नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रभाव प्रयागराज पर। मित्रों, टीजीटी हिंदी 2016 विषय का रिजल्ट आज घोषित किया गया है। सभी चयनित प्रतियोगी शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, कितने पर किसका चयन हुआ, इस बिंदु पर मैं बात करूंगा। साथ ही साथ हिंदी की मेरिट हाई जाने का क्या कारण है, वेटिंग लिस्ट वालों की कब तक होगी नियुक्ति, जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम है, साथ ही साथ जिनका फ्रेश लिस्ट में नाम है उनको कब तक नियुक्ति मिलेगी, और क्या द्वितीय वेटिंग लिस्ट पुनः जारी हो सकती है, एलटी ग्रेड की नियुक्ति पहले होने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर मैं बात करूंगा, इसलिए प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरा वीडियो देखिएगा और तथ्यों को समझिएगा। मित्रों, लगातार मुहिम चलाई जा रही थी एक व्यक्ति एक नौकरी की। संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल प्रयागराज की तरफ से, जैसा कि आप सब जानते रहे हैं, और बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षकों का चयन इस कारण से नहीं हुआ क्योंकि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो पात्रता थी, अर्थात इंटर में संस्कृत विषय की जो अनिवार्यता थी, उसके कारण से बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक एलटी ग्रेड में चयनित थे। लेकिन डरवश कि कहीं उनकी फाइलें रुक न जाएं, शिक्षा निदेशालय में न जाएं, अर्थात लोक सेवा आयोग में ही रुकी रहें, इन सभी भय के कारण सभी प्रतियोगी शिक्षकों ने लगभग सभी ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जाकर के इंटरव्यू को दिया था। इस कारण से मेरिट हाई गई इस बार। और जैसा कि आप सबको हमने बताया था, बहुत बड़ा महासर्वेक्षण चलाया था और उसके बाद एक कट ऑफ जारी किया था। वही सेम हूबहू 1-2 अंक का अंतर है, काफ़ी नज़दीक में जो है जो कट ऑफ बताई गई थी वही कट ऑफ थी। और अब आपको मैं बता दूं कि हिंदी विषय के जो चयनित प्रतियोगी शिक्षक हैं उनको विद्यालय कब तक मिलेगा, कब तक विद्यालय की लिस्ट आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिनों के अंदर आप सब के लिए विद्यालय से संबंधित लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी, अर्थात पैनल। अब इसके बाद क्या होगा कि आप सबका रिजल्ट आया हुआ है तो आप सबका विद्यालय का नाम आएगा और उसके बाद 10-15 दिन में, यानी आप लोग मोटा मोटा मान के चलिए कि मार्च तक में आप अपने संबंधित विद्यालय में रहेंगे ही, यानी 15 मार्च तक में संभावना है कि आप रहेंगे। अब इसके पहले अगर जो एलटी ग्रेड में चयनित प्रतियोगी हैं, अगर वो चयनित हो जाते हैं, उनको नियुक्ति पत्र मिल जाती है, तो उन प्रतियोगी शिक्षकों को लाभ मिल जाएगा जिनका किसी कारणवश चयन नहीं हुआ। साथ ही साथ जिनका चयन हुआ भी है तो वे वेटिंग लिस्ट में है। जी हाँ, वेटिंग लिस्ट में सभी प्रतियोगी जितने भी वेटिंग लिस्ट में हैं सबका चयन सुनिश्चित हो सकता है, लेकिन उसके पहले आप सभी को रणनीति बनानी होगी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के जो प्रतियोगी शिक्षक हिंदी विषय में चयनित हैं उनको नियुक्ति तक पहुंचाना होगा। तो वेटिंग लिस्ट वालों को कब कब होगा फायदा, जब जो फ्रेश लिस्ट में प्रतियोगी शिक्षक हैं जिनका फ्रेश में हुआ है जब उनका अंतिम रूप से चयन हो जाएगा, विद्यालय में ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद जो आख्या भेजी जाएगी, जो भेजा जाएगा, जो रिपोर्ट भेजा जाएगा संबंधित जिले के डीआईएस के द्वारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम, कि हमारे हमारे यहाँ इतने इतने पद रिक्त हो चुके हैं, इतने लोगों ने ज्वाइन किया, इतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ऐसा आंकड़ा जो है भेजा जाता है। उसके बाद फिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वितीय लिस्ट जारी करेगा, अर्थात जिनका लिस्ट में नाम है, अवशेष पैनल में नाम है, उनका जो है चयन सुनिश्चित किया जाएगा। तो इसमें प्रोसेस में लंबा समय लग सकता है, इसलिए आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सक्रिय होकर के पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को संपन्न कराएं। तो क्या द्वितीय लिस्ट वेटिंग लिस्ट पुनः जारी हो सकती है? बिल्कुल जारी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 25% से ज़्यादा जो है वेटिंग लिस्ट नहीं दिया जाना है। तो इस बार शायद या बहुत कम मेरिट, बहुत कम अवशेष पैनल में परसेंटेज दिया जा रहा है, लगभग 10 से 15% भी नहीं दिया जा रहा है। तो कम से कम मैक्सिमम 25% तो होना ही चाहिए। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि द्वितीय वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है। एलटी ग्रेड की नियुक्ति पहले होने के फायदे, एलटी ग्रेड की नियुक्ति पहले होने से उन प्रतियोगी शिक्षकों को लाभ मिलेगा जिनका चयन वेटिंग लिस्ट में हुआ है। तो मैं उन सभी वेटिंग लिस्ट वाले प्रतियोगी शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को वायरल करें, उन प्रतियोगी शिक्षकों तक जरूर पहुँचे। मैंने देखा है कि लगभग हम 80% की बात अगर करते हैं कि वही प्रतियोगी शिक्षक जो एलटी ग्रेड में चयनित हैं, चाहे वो महिला में वर्ग में चयनित हो चाहे पुरुष में, वही प्रतियोगी शिक्षक वही आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी चयनित हैं। आप दोनों की लिस्ट उठा करके टैली कर लीजिए, आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को उन प्रतियोगी शिक्षकों तक पहुंचाया जाए जो एलटी ग्रेड में चयनित हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए इस वीडियो को सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, जहाँ जहाँ आप जुड़े हों इस वीडियो को ज़रूर वायरल करिए और वायरल उन उन प्रतियोगी शिक्षकों तक ज़रूर पहुँचाने का काम करें। वे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे जो जिनका वेटिंग लिस्ट में चयन हुआ है और जिनका किसी कारण से नहीं हो पाया है इतनी हाई मेरिट जाने के कारण। तो हाई मेरिट जाने का कारण यही है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रतियोगी शिक्षक भी इसमें साक्षात्कार दिए हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ से ये नज़ारा यहाँ से जो आज की विज्ञप्ति है 19/2/2021 की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से, साथ ही साथ हिंदी विषय के साथ कला विषय के महिलाओं का अर्थात बालिका वर्ग की मेरिट जारी की गई है अर्थात रिजल्ट जारी किया गया है। बालक वर्ग का इसलिए नहीं जारी किया जा सका है क्योंकि उसकी एक रिट दायर की गई थी लखनऊ खंडपीठ में और जिसकी सुनवाई हो चुकी है। अब आगे की प्रक्रिया यह है कि चयन बोर्ड उस पर निर्णय लेकर के जल्द से जल्द उसका समाधान करके बालक वर्ग का भी रिजल्ट घोषित कर देगा। तो बहुत डरने की आवश्यकता नहीं, यह प्रक्रिया बहुत जल्द होने वाली है और आप सभी को धैर्य की आवश्यकता है। जैसा कि मैं आप सबको पहले से बताया था कि वह दिन कोई भी दिन हो सकता है जिस दिन आपका रिजल्ट घोषित होगा और ठीक उसी प्रकार से हुआ भी। एक बार पुनः हृदय से मैं उन सभी प्रतियोगी शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं जो अंतिम रूप से चयनित हैं और जिनका चयन नहीं हो पाया है उनके लिए ऑफर है वे लगातार 2021 की जो भर्ती आ रही है, चाहे जूनियर हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी हो, जीडीसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उसके लिए जोरदार तैयारी करिए। और तैयारी के लिए मैं आप सबको बता दूं कि टीजीटी, पीजीटी की हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कक्षाएं चल रही हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी कराया जा रहा है। अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहेंगे तो एक बार जरूर 7905775529 पर आप व्हाट्सएप करिए अथवा कॉल करिए। एक बार जरूर संपर्क करिए क्योंकि बेहतरीन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है हिंदी विषय में। वे कहीं न कहीं कुछ मानवीय भूल के कारण असफल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप में ज्ञान की कमी है, बस आपको वही गलतियों को सुधारना है जिस गलती के कारण आप आज अनसेलेक्टेड हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस बार जो हमारे प्रतियोगी शिक्षक जो चयनित नहीं हो पाए हैं वे जरूर चयनित हों। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsessb.org पर आप जा कर के आप वहां से अपना नाम और सिलेक्ट जो भी आपका जो है वेटिंग लिस्ट में जिस क्रम पे नाम है वह देख सकते हैं। और एक तरफ आपको मेरिट में दिखा दे रहा हूँ, इस बार जो मेरिट हाईएस्ट मेरिट गई है यानी बालक वर्ग में 457.4425 यानी अनारक्षित में, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 451.7075 और अनुसूचित जाति में 441.31, अनुसूचित जनजाति में 400 यानी 400.6175 और भूतपूर्व सैनिक का 173.035, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित में 393.875 और बीएच में 421.41, एचएच में 423.4675, ओएच में 451.57। इसी प्रकार से बालिका वर्ग में आप देख सकते हैं अनारक्षित में 557.84 यानी बालक वर्ग से भी ज़्यादा बालिकाओं की मेरिट गई है। उसका कारण है कि मेरिट हाईएस्ट जाने का कारण यही है कि इसमें आप सबको मैं बता दूं कि बालिकाओं में सीटें कम थी और कंपटीशन ज़्यादा था, यह कारण है। और 453.9725 अन्य पिछड़ा वर्ग का, 438.1775 अनुसूचित जाति का। इसमें मैं औसत बता दे रहा हूँ कि कितने प्रश्नों पर सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 50 अंकों का जो है इंटरव्यू था, इस बार लगभग किसी को 47, किसी को 45, किसी को 40 हाईएस्ट नंबर दिए गए हैं। और इस औसत की बात करूँगा, किसी व्यक्ति को जो है 40 नंबर मिले हैं इंटरव्यू में और इधर जो है वह 100 सामान्य कैटेगरी का 112 या 13 क्वेश्चन सही किया है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी में इसी प्रकार से सिलेक्शन का कारण है, ओबीसी में भी 1-2 अंक नीचे घटा लेंगे अर्थात 110 और प्लस 40 के पार ही सिलेक्शन हुआ है वेटेज को लेकर के, अर्थात बीएड अथवा पीएचडी जो भी हो। तो औसत मैं बता दूं कि इसी प्रकार से एससी कैटेगरी में भी 109, 108 जिसका रहा है उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और इसके पहले की मेरिट भी यही बताई गई थी क्योंकि इस बार 117 पर मेरिट बनी है क्योंकि 8 एफ किए गए थे, यानी 117 क्वेश्चन पर मेरिट बनी है। अगर उस आधार पर देखा जाए तो औसत 110 प्लस सभी प्रतियोगी शिक्षकों का चयन हो चुका है और वेटिंग लिस्ट वालों का भी होगा, इसलिए धैर्य रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने सभी मित्रों तक शेयर करें ताकि आप सबको जो है
यह ज्ञात हो जाए कि जो प्रतियोगी शिक्षक LT ग्रेड में चयनित हैं वे अपने एक पद को छोड़ें और जो हमारे मिनिमम कट-ऑफ पर प्रतियोगी शिक्षक हैं उनका चयन सुनिश्चित हो सके। इस वीडियो को इतना वायरल करिए कि सब तक यह वीडियो पहुंच सके। और पुनः एक बार मैं बता दूं कि TGT, PGT, संस्कृत विषय, हिंदी विषय, बायोलॉजी इत्यादि की ऑफलाइन कक्षाएं मंगलम इंस्टीट्यूट अर्थात संस्कृत प्रभा मंगलम इंस्टीट्यूट अल्लाहपुर पानी की टंकी के पास प्रयागराज में प्रारंभ हो चुकी हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी इस चैनल के माध्यम से दी जा रही हैं। और टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ें क्योंकि टेस्ट सीरीज का लाभ बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक ले रहे हैं। मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, नंबर एक बार आप देख लीजिए 7905775529। और प्रत्येक रविवार को ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज चल रही है। अब तक की हिंदी की 10वीं टेस्ट सीरीज है, साथ ही साथ संस्कृत विषय की 13वीं टेस्ट सीरीज है। तो टेस्ट सीरीज से जुड़ें और अगर डेमो देखना हो तो जो नंबर आपको दिया गया है उस पर आप अपना नाम, विषय, जिला लिख करके भेजें और आपको डेमो भी दिखा दिया जाएगा। डेमो देखने के बाद ही आप जुड़ने का प्रोसेस अलग है। यानी प्रत्येक रविवार को टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है, इस पर कोई व्यवधान नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। तो आप लोग लगातार इस टेस्ट सीरीज से जुड़ें और ज़रूर लाभान्वित होंगे। जिनका किसी कारण से नहीं हो पाया है उनका इस बार 2021 के विज्ञापन में कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।